असे हो जया अंतरी भाव जैसा, वसे हो तया अंतरी देव तैसा, अनन्यास रक्षित से चाप पाणी, नुपेक्षी कदा रामदासाभिमानी। अरे मन में जिसके रहे भाव जैसा, अरे मन में उसके रहे देव वैसा, करे राम रक्षा सदा अनन्य मन की, नुपेक्षा करो दास के राम मन की। नमस्कार, विश्व शांति दर्शन चैनल पर आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। विश्वधर्मी प्राध्यापक डॉक्टर विश्वनाथ कराड़ की संकल्पना से शुरू हुए इस विश्व शांति दर्शन चैनल पर लगातार नए नए कार्यक्रम हम कल्पना कर रहे हैं, तय कर रहे हैं और प्रस्तुत भी कर रहे हैं। और उसका कारण एक ही है कि कहीं तो मनुष्य को विश्राम मिले। दिन भर काम करने के बाद घर जाओ, टीवी ऑन करो तो जिस चैनल पे जा रहे हो उस चैनल पे हिंसा चल रही है। एक दूसरे के बारे में असूया मन में रखते हुए या तो औरत विलन है या तो पुरुष विलन है, कुछ तो गड़बड़ चल रही है। और इसी स्थिति से बाहर निकलने के लिए ये एक तरीका है, ऐसे हमने सोचा। क्योंकि हम वो तो नहीं रोक सकते, फिर क्या कर सकते हैं हम? तो उसके खिलाफ में एक दूसरा काउंटर तैयार करें, जिस काउंटर से लोगों के लिए सकारात्मक कार्यक्रम प्रस्तुत हो। और बस यही वजह है आज आपके सामने हम फिर एक बार प्रस्तुत हुए हैं मन के श्लोक इस कार्यक्रम के साथ। इस सीरीज़ में महाराष्ट्र के महान संत समर्थ रामदास जी ने लिखे हुए मनाते श्लोक, इस श्लोक संग्रह का रूपांतर मैं कर रहा हूँ और उसका निरूपण आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ। और आज का श्लोक क्रमांक है 35। श्लोक ऐसा है। इस श्लोक में समर्थ रामदास जी ने जो कहा है वो हम सब के लिए इतना उपयुक्त है, क्योंकि अक्सर हम वैसे जी रहे हैं। हमारे शरीर में ही जो विरोधाभास है उसको हम बड़ा करते हैं। और इसलिए इस श्लोक में समर्थ रामदास जी कह रहे हैं, अरे मन में जिसके रहे भाव जैसा, अरे मन में जिसके रहे भाव जैसा, अरे मन में उसके रहे देव तैसा, अरे उसके मन में रहे देव तैसा, करे राम रक्षा सदा अनन्य मन की, करे राम रक्षा सदा अनन्य मन की, नुपेक्षा करो दास के राम मन की। क्या कह रहे हैं? अरे मन में जिसके रहे भाव जैसा, अरे मन में उसके रहे देव तैसा। अब ये जो भगवान की कल्पना हम करते हैं, वो मेरे मन में जो इच्छा है उस इच्छा को पूर्ण करने वाला, उस इच्छा की पूर्ति करने वाला भगवान हमें चाहिए। अगर मेरी इच्छा पूर्ण नहीं होती तो मंदिर में भगवान नहीं है। अगर पूर्ति होती है मेरी इच्छा की तो अंदर भगवान है। और भगवान का ये जो अस्तित्व हम समझ रहे हैं, जो मेरी इच्छा के अनुसार चलता है, वो गलत है। लेकिन सच्चाई तो वो है ही, और वही सच्चाई इस श्लोक में समर्थ रामदास जी बोल रहे हैं कि तुम्हारे मन में भाव क्या है वैसा तुम्हारा देव होगा। और ऐसे ही होता है, मेरे मन में क्या है वैसे ही होता है। जब हनुमान जी लंका गए और लंका जाने के बाद जो अशोक वाटिका थी जहाँ पे माता सीता जी को रखा था रावण ने, वहाँ जाने के बाद सीता जी की खोज पूरी हो गई। फिर हनुमान जी ने, प्रभु रामचंद्र ने दी हुई अंगूठी सीता जी को प्रदान की। वापस आने के बाद प्रभु रामचंद्र ने पूछा अशोक वाटिका में क्या हुआ। तो अशोक वाटिका का वर्णन करते हुए हनुमान जी कह रहे हैं कि वहाँ सभी जगह पे लाल फूल दिखाई दे रहे थे। तो रामचंद्र हंस पड़े। प्रभु रामचंद्र जी ने कहा वो लाल नहीं सफ़ेद थे। तो हनुमान जी ने कहा आपको कैसे पता? मैं कह रहा हूँ, मैं खुद जाकर आया हूँ, चक्षुर्वई सत्यम, मेरे आँखों ने सच देखा है, वो सब लाल ही थे। प्रभु रामचंद्र जी ने वापस कहा नहीं हनुमान जी, वो सफ़ेद फूल थे। अब जब
राम जी कह रहे हैं तो हनुमान जी ने कहा कि ठीक है सफ़ेद है, लेकिन फिर मुझे क्यों लाल दिखाई दिए? तब रामचंद्र जी ने कहा तुम्हारे मन में गुस्सा था, तुम्हारे मन में क्रोध था रावण के प्रति, और इसलिए तुम्हारे मन में क्रोध है, इसीलिए तुम्हें वो फूल लाल दिखाई दिए, क्योंकि तुम्हारे आँखों में वो क्रोध था, जो क्रोध तुम्हें उन फूलों को देखते वक्त ऐसे तुम्हें लग रहा था कि ये लाल है। सच्चाई ये है कि वो सफ़ेद है, लेकिन तुम्हारे मन का क्या भाव है वैसे फूलों का रंग भी बदलता रहा। मनुष्य के मन की यही खासियत है। रस्सी गिरी है, लेकिन इसी रस्सी को कोई सांप कहता है, कोई रस्सी कहता है। ये जो देखने का तरीका है, ये दृष्टि भ्रम है। ये दृष्टि भ्रम क्यों होता है? क्योंकि मन में भ्रम है, इसलिए दृष्टि में भ्रम होता है। इसलिए भगवान का अस्तित्व भी इस तरह से हम देखते हैं और ये समझते हैं कि भगवान है, लेकिन भगवान है ये जब कहते हैं तो मेरे मन में तृप्ति रहती है, और जब मैं कहता हूँ कि भगवान नहीं है तो मेरे मन में तृप्ति नहीं रहेगी, मेरे मन में अतृप्ति रहेगी, और फिर मेरा विश्वास जो है भगवान के प्रति वो चला जाएगा। तुम्हारा मन और तुम्हारा देखने का तरीका, इस पर दृष्टि निर्भर करती है, और ये समझने की बात है, मनुष्य का स्वभाव है। और इसलिए समर्थ रामदास जी ये शाश्वत सिद्धांत आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं, और ये कह रहे हैं कि अरे मन में जिसके रहे भाव जैसा, अरे मन में उसके रहे देव जैसा। फिर तीसरे चरण में कह रहे हैं कि करे राम रक्षा सदा अनन्य मन की। अनन्य मन जिसका है, मतलब प्रभु रामचंद्र के सामने जाने के बाद जिसके मन में केवल राम ही है, उसकी रक्षा श्री राम करते हैं। जिसके मन में राम नहीं है, उसकी रक्षा प्रभु श्री राम नहीं करते। और ये जो बात है कि जिसके मन में राम है उसकी रक्षा करेंगे, इसलिए अनन्य शब्द जो इस्तेमाल किया गया है, सत अनन्य। ये जो अनन्य है, सदा अनन्य क्या है? तो न अन्य, दूसरा भाव, अन्य कोई भाव मेरे मन में नहीं रहेगा जब मैं राम जी के चरणों में शरण जाता हूँ। और ये शरण जाना जो है, इसमें अगर मन में विकल्प है और शरण गए तो बात नहीं बनती। संकल्प चाहिए मन में, विकल्प के साथ जाना अच्छा नहीं है। तो किसी मनुष्य के बारे में जब हम सोचते हैं, तो भगवान के बारे में जब हम सोचते हैं, तो हम मनुष्य के बारे में मन में अविश्वास रखते हैं, और वैसा होता भी है। लेकिन जब हम कह रहे हैं कि भगवान है, देव है, तो उसके चरणों में जाके आपको पूरी तरह शरण आना होगा। आपके मन में दूसरा कोई भाव नहीं होना चाहिए। न अन्य मतलब अनन्य हो जाना, एक ही हो जाना, अद्वैत हो जाना। और इसलिए सर्वम खलु इदम ब्रह्मा ऐसे कहा गया है, मतलब अनन्य भाव है, सभी जगह पे ब्रह्म है, सभी जगह पे राम है, ये भावना होना। जैसे हाथी पे माहौत बैठा था और वो चिल्ला रहा था, भागो भागो भागो, हाथी आप पर आक्रमण कर सकता है। तब एक शिष्य ने कहा कि मेरे गुरुजी ने मुझे सिखाया है कि सर्वम खलु इदम ब्रह्मा, तो हाथी भी ब्रह्म है और मैं भी ब्रह्म हूँ, हाथी मुझे क्यों मारेगा? ब्रह्म ब्रह्म को क्यों मारेगा? ऐसे जब शिष्य ने कहा तो हाथी पास आया, हाथी ने उसको अपने शुंड में पकड़ा और नीचे निपटा दिया। तब वो गुरु के पास गया और उसने कहा हाथी ने मुझे मारा। बोले क्यों मारा? बोले क्यों मारा मुझे मालूम नहीं, आप बताइए, वो भी ब्रह्म है मैं भी ब्रह्म हूँ, मुझे क्यों मारा? तब गुरुजी ने कहा कि हाथी पे बैठा जो माहौत था वो चिल्ला रहा था ना, भागो भागो। तो शिष्य ने कहा हाँ, फिर वो भी ब्रह्म है, तो माहौत भी ब्रह्म है, तुम भी ब्रह्म हो, तुमने उस ब्रह्म का क्यों नहीं सुना? इसका मतलब है ये सब होने के बाद भी मनुष्य के मन की जो स्थिति है उस पर निर्भर करेगा वो क्या चुनता है। और इसलिए भगवान कहते हैं कि हम सिर्फ अपॉर्चुनिटीज़ तैयार करते हैं, उसके नसीब में है कि नहीं वो खुद तय करेगा, मतलब मन तय करेगा। अब इसमें विभीषण रावण का भाई है, लेकिन विभीषण के मन में प्रभु राम जी के लिए अनन्य भाव है, इसलिए राम रक्षा होती है। प्रभु राम जी उसकी रक्षा करते हैं, हनुमान जी की रक्षा करेंगे, जाम्बुवंत की रक्षा करते हैं। उन्होंने सुग्रीव और वाली इस युद्ध में सुग्रीव की रक्षा की। क्यों रक्षा की? सुग्रीव के मन में प्रभु राम जी के प्रति कैसा भाव है? अनन्य भाव है। इसलिए तीसरा चरण यह है कि करे राम रक्षा सदा अनन्य मन की।
और इसीलिए ये जो चौथा चरण फिर एक बार आपके सामने प्रस्तुत हो रहा है, बार बार आ रहा है पिछले कुछ श्लोकों में से, वो है नुपेक्षा करो दास के राम मन की। तो जिसके मन में दास्य हो प्रभु राम जी के प्रति, उस मन की आप उपेक्षा मत कीजिएगा। बहुत सिंपल श्लोक था, लेकिन चिंतन करोगे तो उसमें कई सारे अलग अलग विचार इस एक ही श्लोक में है। फिर एक बार ये श्लोक आपके सामने मैं प्रस्तुत करता हूँ। अरे मन में जिसके रहे भाव जैसा, अरे मन में उसके रहे देव तैसा, करे राम रक्षा सदा अनन्य मन की, नुपेक्षा करो दास के राम मन की। फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में श्लोक क्रमांक 36 के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम।